नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित होने वाली ये बैठक पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रही है, जिसे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस व्यवस्था को कैसे और आधुनिक व मॉडल बनाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों पर है और मुख्यमंत्री खुद इसकी नियमित समीक्षा कर रहे हैं। 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्रदेश में हो रहा है, ये बड़े महत्व का विषय है। इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर से भी अधिकारी और हमारे प्रदेश के भी सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसमें फोकस किन बातों पे छत्तीसगढ़? क्या नक्सल भी एक इशू रहेगा? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कमिश्नरेट प्रणाली नक्सल का विषय राष्ट्रीय स्तर का है, परंतु उसके लिए अलग प्रक्रिया चल ही रही है। ये प्रक्रिया सिर्फ नक्सल के लिए है ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, ये हर वर्ष होता रहता है। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से फॉर्मली और बहुत ताकत के साथ ये काम होता है। इसलिए क्योंकि हर जगह देश में होने वाले नवाचारों को परस्पर एक दूसरे की जानकारी हो और उन नवाचारों के आधार पर हम अपने पुलिसिंग के काम में उत्तरोत्तर उन्नति कर सकते। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिडमा पर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला में 76 जवानों पर हुआ हमला क्या था? क्या वे एराबोर में 8 महीने के जले हुए उस बच्चे से सवाल पूछेंगे? झीरम में तो छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व खत्म कर दिया था। इन सभी घटनाओं में जिन लोगों की भूमिका रही, उन्हें बार बार पुनर्वास नीति में शामिल होने का मौका दिया गया, लेकिन वे भटके रहे। ऐसे बयान देने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को नकली पीड़ितों और पुलिसकर्मियों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं उनके द्वारा की जा रही हिंसा का घोर विरोधी हूँ। मेरे तो निकटतम लोग मारे गए, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उनका बेटा विद्याचरण शुक्ला, मैं तो उनका घोर विरोधी हूँ इस मामले में। लेकिन यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो आत्मसमर्पण को स्वीकार करके बिना शर्त के उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य करना चाहिए। और जो उन्होंने अपराध किया है उसका कोर्ट में उनको अदालत में पेश करना चाहिए, उनको कोई दान नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है क्या बस्तर के ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों का हक पैसा के माध्यम से, पैसा एक्ट के माध्यम से उनका जल जंगल जमीन पर अधिकार है, क्या उसका पालन बस्तर में होगा? क्या जो खनिज है उसमें आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची बन रही है, उनसे क्या उम्मीद करें कि उनके पास कोई वो 11 प्रमाण पत्र होंगे जिसकी वजह से उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर मिलेगा? उनकी नागरिकता खतरे में है अब तो, क्योंकि जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा वो तो इस देश का नागरिक ही नहीं बचा। समझौता किया जाए। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी
घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था। झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई। और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।